बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, आपको ये मालूम है कि तुर्की के अंदर एक बड़ा ही शदीद ज़लज़ला जिसने पूरे तुर्की को हिला कर रख दिया है। वहाँ पर इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। ऐसे ऐसे मनाजिर वहाँ से आ रहे हैं कि अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह ताला हमारे तुर्क भाइयों पर रहम फरमाए। जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर रंग बिरंगी कॉन्स्पिरेसी थेरीज सामने आती हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जाती है। अब बहुत सारी चीज़ें सच होती हैं, बहुत सारी चीज़ें झूठ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एग्जैजरेटेड होती हैं। तो जब ये तुर्की का ज़लज़ला आया और जब तो एक ख़ास जो फ्रैंक हुक्सबर्ग था, जो डच साइंटिस्ट है जिसने इसे 3 दिन 4 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, उसके बाद नाज़रीन कराम बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज ने जन्म लिया और जिनमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि शायद इस तुर्की के ज़लज़ले के पीछे इंसानी हाथ मुलव्वस है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अमेरिकी जहाज़ जो है ना वो आके रुका था और उसने एक बटन दबाया और उसके बाद जो है ना वो चीज़ें हो गई। और फिर हार्प टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा जिक्र सुना। मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे सामने ये खबरें आ रही थी कि हार्प टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, हुई है, कहीं ये तो नहीं हुआ, कहीं वो तो नहीं हुआ। मैंने इसके ऊपर नाज़रीन कराम जो है ना वो शूट नहीं किया। मुझे लग रहा था कि जब तक कोई ऐसी चीज़ ना आपके सामने हो, कोई ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आप अमली तौर पर यकीन कर सके, इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मेरी नज़र के सामने से नाज़रीन कराम एक तुर्क टीवी चैनल का एक क्लिप गुजरा है। उस तुर्क टीवी चैनल ने ज़लज़ले से कुछ देर पहले, यानी कि कुछ सेकंड्स पहले या 1 मिनट पहले, एक नीली रोशनी दिखाई है अपनी वीडियो के अंदर। उसके सबूत सामने रखे हैं और सवालात उठाए हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये टेक्टोनिक जो वेपन है वो इस्तेमाल अगर ना हुआ हो, शायद ये हार्प टेक्नोलॉजी ना इस्तेमाल हुई हो। मतलब अभी भी इसके ऊपर शकूक व शुबहात का जो है ना वो जिक्र किया जा रहा है। तो मैंने तमाम तर चीज़ें इकट्ठी करके निकाली हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शायद ये हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से किया गया है, लेकिन इस वक्त अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएं तो भरा पड़ा है। मतलब आप चाहे वो तुर्की में जाके ट्विटर के ऊपर हार्प टेक्नोलॉजी सर्च करें या पाकिस्तान के अंदर ही देखें, तो मतलब आपको हर दूसरा बंदा ये हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता जो है ना वो नजर आ रहा है कि शायद कहीं इसके पीछे हार्प टेक्नोलॉजी जो है ना वो उसका हाथ तो नहीं है। तो नाज़रीन कराम, मैंने इन तमाम चीज़ों को, तमाम जितनी भी खबरें थी और सबूतों को इकट्ठा किया है और मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आप फैसला कीजिएगा। अगेन मैं इसे इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, आपने फैसला करना है। जो मैं दोनों तरफ की चीज़ें आपके सामने रख दूंगा, आप फैसला कीजिएगा कि क्या ये एक जो है वो कुदरती अमल के जरिए हुआ है या फिर वाकई इसमें कोई जो है ना वो इंसानी हाथ जो है ना वो मुलव्वस है। तो सबसे पहले जहाँ से मेरे जो है ना वो आईब्रोज खड़े होना शुरू हुए, एक खबर आई और वो खबर ये थी, ये डेली पाकिस्तान पे भी छपी है। हार्प कंस्पिरेसी थ्योरीज लिंक कंट्रोवर्शियल यूएस वेपन टू अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। ठीक है कि हार्प के बारे में बात की जा रही है कि इसके बारे में जिक्र हो रहा है कि शायद तुर्की और जो सीरिया का ज़लज़ला है उसके पीछे इस हथियार का जो है ना वो जिक्र है। अच्छा, शायद इसे मैं मिस कर देता, इसके ऊपर बात ना करता, लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पे, यानी कि ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है आईबीटी ने लिखा, टर्की अर्थक्वेक कॉज्ड बाय यूएस बैक्ड हार्प अटैक क्वेश्चन मार्क कंस्पिरेसी थ्योरीज एज स्ट्रेंज ब्लू लाइटनिंग सीन इन स्काइज सेकंड्स बिफोर फर्स्ट अर्थक्वेक। इन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया कि जब भी पहला ज़लज़ला झटका आया ना तो उससे पहले भी एक नीली रोशनी जो है वो नजर आई, बिल्कुल जो है ना वो तुर्की के इस पहले ज़लज़ले से पहले। अब मैं वो चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या ये वाकई जो है ना वो दुरुस्त है या गलत है। फिर मैंने अभी भी ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अभी भी इसके ऊपर जो है ना वो काम नहीं करना चाहिए। तो फिर नाज़रीन कराम, मेरी नज़रों के सामने से एक क्लिप गुजरा जो एक टर्किश जो है ना वो यूज़र ने अपलोड किया हुआ था और उसके साथ वो क्लिप था, वो मैंने क्लिप निकाला भी है। ऑब्वियसली कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैं उसे पूरे क्लिप को तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपके सामने उसके वो स्क्रीनशॉट्स ज़रूर जो है ना वो रख सकता हूँ। और ये जो यूज़र है इसका जो है ना वो यूज़र नेम भी नीचे है, वो आप इसको जाके सर्च करके इसकी जो है ना वो लिंक के ऊपर वो क्लिप पड़ा है वो भी देख लें। ये लिख क्या रही हैं सुने, वो कहती हैं, द अर्थक्वेक इन टर्की लुक्स लाइक अ punitive operation HARP by NATO or the US against Turkey. The video shows lightning strikes which are not normal
इन अर्थक्वेक्स बट ऑलवेज हैपन इन हाफ ऑपरेशन। तो इनका दावा यह है कि वो जो नीली रोशनी निकली थी ना, ये कभी भी कुदरती अर्थक्वेक्स में या कुदरती जल्जलों में नहीं निकलती हैं। हाँ, जब कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है तो उसमें निकलती हैं, ठीक है। और फिर ये मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं इसके, ये जो टर्किश जो है ना वो चैनल है, और इसने जो ये चला रहा था, और इसके साथ जो इन्होंने जो नीली रोशनी वाले स्क्रीनशॉट हैं, जो नीली रोशनी नज़र आई, उसके भी मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये नीली रोशनी जो है ना वो नज़र आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि अभी भी देखें, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हाफ की वजह से हुआ है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि उसमें उसका हाथ नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। बट आइए अब जरा समझ लेते हैं कि ये हाफ टेक्नोलॉजी है क्या, और क्या वाकई ये इस किस्म के काम कर सकती है, और क्या ये वाकई कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसे इंटरनेट यूजर्स सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं, या इसके बारे में कोई किसी सीरियस बंदे ने भी बात की है। मतलब ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या ये इंटरनेट यूजर्स इस बारे में बात कर रहे हैं, या कुछ टीवी चैनल्स ही बात कर रहे हैं, या दुनिया के किसी लीडर या किसी रहनुमा ने, किसी बड़े बंदे ने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है। तो मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, ये जो हाफ टेक्नोलॉजी है इसके बारे में समझ लीजिए। हाफ स्टैंड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, ये क्या है? ये फजा और जमीन के का जो है ना वो जायजा लेता है, दोनों के का जो है ना मुवाजन करता है, और बिलखसूस इसके ऊपर पड़ने वाले दबाव। असल में ये एक पूरा प्रोग्राम है बाकायदा। इसके बारे में कहा जाता है कि टेक्टोनिक वेपन जो है ना वो इसके जरिए जो है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आप समझें कि वेदर को कंट्रोल किया जा सकता है, वेदर को बतौर हथियार जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस फोर्स 1996 से 2014 तक इस प्रोग्राम को यूएस एयरफोर्स चलाती रही। 2014 के बाद इसे जो है ना वो सिविलियन गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया गया। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जो है ना वो इसको रन कर रही है। अगर मैं हाफ के बारे में आपको बताऊं नाज़रीन किराम, तो ये इसके बारे में कौन कौन सी जो है ना वो लोग बात कर चुके हैं, तो देखिए दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इसके बारे में बात कर चुके हैं। 2010 में पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक जो है ना वो सैलाब आए थे, आपको याद होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए जो है ना वो कहा जाता है जी वो सैलाब आए थे, और ये बात की थी ईरान के प्रेसिडेंट महमूद अहमदी नजाद ने। अमेरिका को एक्यूज किया था 2010 में, और उन्होंने कहा था कि ये इस वजह से आए हैं। फिर इसी साल यानी कि 2010 में जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था कि जनाब ये हमारे यहाँ जो अर्थक्वेक आ रहे हैं ये भी इसी की वजह से, और हेटी के अंदर जो अर्थक्वेक आए हैं यानी कि जो ज़लज़ले आए हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी के जरिए आए हैं। यानी कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इंक्लूडिंग महमूद अहमदी निजाद, इंक्लूडिंग वेनेजुएला प्रेसिडेंट ह्यूगो, ये सारे लोग जो है ना वो इस चीज़ के बारे में जिक्र करते आए हैं कि ये एक हाफ टेक्नोलॉजी को जो है ना वो बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया है, और उस वजह से ये जो है ना वो ज़लज़ले आए हैं। अगेन मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि बात हो रही है सो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि असल हकीकत क्या है, क्या वाकई ये दुरुस्त है या गलत है। इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं, आप ये डिसाइड कीजिएगा। मैं इस बारे में डिसाइड नहीं करूंगा, ना ही मैं जो कुछ हो रहा है बहैसियत जर्नलिस्ट, वो जो बात की जा रही है वो मैंने आपके सामने रख दी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। इस वक्त मैं आपको वहाँ की सूरत हाल बता दूँ तो सूरत हाल बड़ी ख़राब है। पाकिस्तान से इमदादी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी जा रहे हैं, जबकि इमदादी सामान भी जा रहा है। यहाँ पर 700 टन सामान अभी तक चला गया है, जिसमें जो है ना वो अभी मुझे पता चला सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो 1 लाख टेंट्स भी दे रही है। PIA ने ये ऐलान किया है कि यहाँ से जो भी सामान भेजना चाहता है टर्की वो भेजे, हम यहाँ से जो है ना वो फ्री लेकर जाएंगे। तो हमारे तुर्क भाई नाज़रीन किराम इस वक्त शदीद पेन में है, तकलीफ़ में है, दर्द में है, हमें उनका जो है वो एहसास करना है। बाकी ये इस वक्त की सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।